हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका पीएस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का रुंजे-कुत्ता मेथड। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल में कई मेथड है, पिकार्ड मेथड है, यूलर मेथड है, यूलर मॉडिफाइड मेथड है, पीसी मेथड है, बट सबसे करेक्ट आंसर जो मिलता है अपन को रुंजे-कुत्ता मेथड से मिलता है। देखिए, सबसे पहले है क्या ये मेथड। आपको आईवी पे कोई भी गिवन है, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इनिशियल कंडीशन गिवन होगी आपको y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, मतलब एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है आपको, वाई नॉट। h की वैल्यू गिवन होगी तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होगी तो अपन मानेंगे। फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। y1 मेरे को फाइंड करना है, फॉर्मूला yn प्लस 1 yn प्लस k, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर क्या है तो k क्या है, k की वैल्यू गिवन होती है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी k की। अब यहाँ पे k1 k2 k3 k4 है, ये क्या है, k4 तक जा रहा हूँ, तो यहाँ आपको देखने से पता लग रहा है ये रुंजे-कुत्ता मेथड है फोर्थ ऑर्डर का, इसीलिए मेरे पास k4 तक की वैल्यू आई है। तो k1 k2 k3 k4 की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। k1 की वैल्यू होती है h f ऑफ xn yn, ये वैल्यू होती है k1 की। k2 की वैल्यू होती है h f ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2। k2 की वैल्यू क्या होगी, h f xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2। k3 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपके साथ h f ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k2/2 एंड k4 की वैल्यू रहेगी h f ऑफ xn प्लस h yn प्लस k3। ये आपके सामने स्टूडेंट्स k1 k2 k3 k4 की वैल्यू रहेगी। यहाँ से अपन k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रखकर अपन y1 y2 y3 जो भी अपन से पूछा जाएगा वो फाइंड करेंगे। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है dy by dx आपको गिवन है x प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। h की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.1। स्टूडेंट देखिए, काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है अगर किसी क्वेश्चन में h नहीं गिवन है तो क्या होगा। यदि h नहीं दिया हुआ था तो अपन अपनी मर्जी से मान सकते हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगा h जितना छोटा अपन ले पाए उतना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि जितना छोटा h होगा अपना आंसर है उतना ही ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में फाइंड करना है अपन को पूछा क्या है, फाइंड y ऑफ 0.1, यानी कि y 0.1 पे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए y 0 पे वैल्यू मेरे को गिवन है 1 है, फाइंड किस पे करनी है, 0.1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा मेथड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कंडीशन आपको दे रखी है क्या, dy by dx जो गिवन है उसे मैं क्या मानता हूँ, f ऑफ x y, यानी कि गिवन दैट f ऑफ x, y x प्लस वाई स्क्वायर, ये है मेरे को फाइंड करना है y1। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस k। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे को फाइंड करना है y 0.1, यानी मेरे को केवल एक स्टेप चलना है। देखिए x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू गिवन है, y0 की वैल्यू क्या है 1। x1 कैसे निकालूंगा, जो मेरे पास x0 है उसमें h ऐड करके, यानी 0 में 0.1 ऐड किया तो मेरे को क्या मिला 0.1। इसी पे वैल्यू फाइंड करनी है मेरे पास, मेरे को तो यही वैल्यू होगी मेरे को y1 की। अब देखिए, अगर मेरे से y2 अगर मेरे से वो वैल्यू फाइंड करवाता y 0.2 तो मेरे को एक स्टेप और चलना पड़ता x 0.2 पे।
वो वैल्यू होती y2 की, वो मेरे को फाइंड करनी होती है। देखिए अब क्या है, यानी मेरे को क्या फाइंड करना है, y1। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे n बराबर क्या लूंगा, n बराबर क्या लूंगा, n बराबर मेरे को चाहिए y1 की, तो y1 कैसे आएगा, n बराबर 0 ले लेगा। क्या मिलेगा मेरे को, y1 बराबर y0 प्लस k। स्टूडेंट्स ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा, y1 बराबर y0 प्लस k। y0 की वैल्यू मेरे पास है विच इज 1, मेरे को फाइंड क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k मेरे पास क्या था, k की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ये वैल्यू है मेरे पास। यानी मेरे को k1 k2 k3 k4 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। k1 क्या था, h f ऑफ x n y n, n क्या लिया है मैंने, 0, यानी f ऑफ x0 y0, ये वैल्यू रहेगी मेरे पास। देखिए h की वैल्यू क्या है, 0.1, f x0 y0 क्या है, f x0 y0 की वैल्यू, f ऑफ x y क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर, तो x0 प्लस x0 y0 क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0 का स्क्वायर, यही होगा। देयरफॉर 0.1 x0 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस y0 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर 1। देयरफॉर k1 की वैल्यू मिली आपको 0.1। सिमिलर वे में k2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, x0 प्लस h/2 और y0 प्लस k1/2, यही है फॉर्मूला मेरा, xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2। अब देखिए जरा, h की वैल्यू 0.1, x0 की वैल्यू क्या है, 0, h की वैल्यू क्या है, 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिखूं, f ऑफ क्या आएगा, 0 प्लस h/2, h/2 का मतलब 0.05, कोमा y0 कितना है, 1 प्लस k1/2, ये क्या मिलेगा मेरे को, ये मिला। अब x की जगह fxy क्या है मेरे पास, x प्लस वाई स्क्वायर, यानी x की जगह मैं 0.05 रखूंगा और y की जगह 1.05 रखूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो स्टूडेंट मेरे को k2 की वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। k2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 0.1152, ये स्टूडेंट मेरे को k2 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलर वे में मैं k3 की वैल्यू फाइंड करूंगा, x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। अब जो मेरे पास k2 की वैल्यू है ये वो पुट करके k3 की वैल्यू निकालूंगा। k3 की स्टूडेंट्स मेरे को वैल्यू मिलेगी 0.1168 एंड k फॉर h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा मैं तो k4 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 0.1347। ये स्टूडेंट्स मेरे को k1 k2 k3 k4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए क्या है, k1 की वैल्यू फाइंड की h f ऑफ x0 y0, ये मेरा f ऑफ xy है, ये मेरा f ऑफ xy है। अगर x0 y0 होता तो x0 y0 का स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आउटपुट मेरे को मिलेगा। इसी से मैं k1 k2 k3 k4 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जैसे मैंने ये सारी वैल्यू फाइंड की, इस फॉर्मूले में रख के मैं k की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। k1 k2 k3 k4 की वैल्यू यहाँ रखकर मैं k की वैल्यू फाइंड करूंगा। k की वैल्यू स्टूडेंट मेरे को मिलेगी 0.1165। ये स्टूडेंट्स मेरे को वैल्यू मिल जाएगी k की। कैसे, k1 k2 k3 k4 सबकी वैल्यू यहाँ रखूंगा, मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 0.1165। ये k की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। देयरफॉर y1 का मतलब क्या हुआ, y एट 0.1।
क्या मिला वाई नॉट क्या था 1 प्लस 0.1165, देयरफॉर y1 बराबर 1.1165। ये स्टूडेंट्स जो y1 की वैल्यू आई है मेरे पास, यही किस पे है y एट 0.1 पे जो मेरे को वैल्यू पूछी गई थी। मेरे को एक स्टेप में उत्तर मिल गया। अब सपोज अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ती y 0.2 की, तो ये मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई। अब मैं y2 के लिए फर्दर इसको मूव करता तो वहां n बराबर क्या रखता मैं, n बराबर 1 रखता, तो यहाँ क्या मिलता है मेरे को y2 बराबर y1 प्लस k। ठीक है, y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब k की वैल्यू वापस मेरे को निकालनी पड़ती। k की वैल्यू क्या मिलती, h f ऑफ x1 y1। k2 की वैल्यू क्या मिलती, h f ऑफ x1 प्लस h by 2 y1 प्लस k1 by 2। इस तरीके से मैं जहां जहां x0 y0 था उसको रिप्लेस कर देता x1 y1 से, वो मेरे को वैल्यू मिल जाती y एट 0.2। ये स्टूडेंट छोटा सा मेथड था हमारा रुंजे-कूट का मेथड, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जामिनर का काफी फेवरेट रहता है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसीलिए मैं सबसे पहले आपके सामने इसी टॉपिक को लेके आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल पाए इस टॉपिक को देखकर। साथ ही बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, कॉलेज लेक्चरर में भी ये पूछा जाता है, तो इससे आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा है। इसके साथ देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में एमएससी सेकंड सेमेस्टर में ये मेथड अपन ने किया है। इसके बाद शूटिंग मेथड है, कर्व फिटिंग मेथड है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, वो भी है। अगर आपको उन पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं उन टॉपिक पे भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।